अस्सलामुअलैकुम। जाड़ा आ चुका है। जाड़े में सबसे ज्यादा क्या खाई जाती है? मूंगफली। तो आज हम आपको दिखाने ले चलेंगे मूंगफली मंडी, जहां पर अलग अलग राज्यों से आकर के मूंगफलियां बिकती हैं। कई तरह की मूंगफली होती है जिसको आप खरीद करके खा सकते हैं। वैसे बिना खरीदे भी खा सकते हैं, लेकिन फिर सिर्फ मूंगफली नहीं और भी बहुत कुछ खा सकते हैं, यानी लात भूसे भी। तो खरीद करके खाइए। सिर्फ हम आपको मूंगफली मंडी नहीं दिखाएंगे और इसके आगे भी ले चलेंगे और भी कुछ दिखाएंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि पूरा जाड़ा आप सिर्फ मूंगफली खा के ही गुजार दें। तो आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे राशन वगैरह मिलते हैं, मसाले बिकते हैं। तो रकाबगंज से आगे और ले चलेंगे पूरा नखास तक। तो ये सारी चीजें आज हम आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए आपको चलकर दिखाते हैं लखनऊ की गली और खरीदते हैं चल के मूंगफली। तो चलिए मेरे साथ। ये रास्ता सीधे चली जा रही है इमामबाड़ा, सामने है डालीगंज पुल और ये आ रही है हजरतगंज से रास्ता। तो हजरतगंज से जब आप डालीगंज पुल की तरफ आएंगे, लेफ्ट मुड़ेंगे तो ये है सूरजकुंड पार्क, जिसका कि हम पहले ही वीडियो बनाकर आपको दिखा चुके हैं। तो ये वीडियो जाकर आप जरूर देखें। तो हम यहीं से सीधे चलेंगे और आपको दिखाएंगे मूंगफली मंडी। देखिए, अगर आपने हमारा मेडिकल कॉलेज वाला वीडियो देखा है तो, और अगर नहीं देखा है तो देखिए जा करके। तो देखिए, उसमें हमने आपको ये चीज़ दिखाई हुई थी। ये ऑक्सीजन से संबंधित कोई चीज़ बना हुआ और ये अभी जब कोरोना आया था उसके बाद ही बनकर तैयार हुआ है। और देखिए, ये है सूरजकुंड पार्क, जो कि हमने पहले वीडियो बनाकर आपको दिखाया हुआ है। और इसी के बगल में देखिए, ये है इंदिरा गांधी प्लानिटेरियम। इसके अंदर वही स्टार्स वगैरह दिखाए जाते हैं। जाहिर सी बात है, उसका नाम ही है जब इंदिरा गांधी प्लानिटेरियम, तो प्लैनेट से संबंधित ही जानकारी उसमें दी जाएगी और इसका आप टिकट लेकर अंदर जाकर के देख सकते हैं। और जब इसी से थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं तो देखिए, यहाँ पर ये हॉस्पिटल है जिसका नाम है के हॉस्पिटल। तो यहाँ पर देखिए, ये है वो हॉस्पिटल और अभी इसका गेट बंद है। अब गेट क्यों बंद है ये हमें नहीं पता। तो फिलहाल अब हम आगे बढ़ रहे हैं इससे। और देखिए, यहाँ पर ये एक प्लॉट खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर भी आगे चल के भविष्य में कुछ बनेगा ही। तो फिलहाल हम यहाँ से अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मिल रहे हैं बांस। बांस के ही जो चीज़ होती है वो मिल रही है। छप्पर मिल रहा है, सीढ़ियाँ मिल रही हैं, जो चीज़ बांस से बन सकती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही है। तो इस रोड पर देखिए हम चल रहे हैं। इस रोड पर अभी आगे बहुत कुछ आना बाकी है, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। कि जिस रोड पर अभी हम चल रहे हैं, यहाँ पर पहले लगता था बुड़क्की का मेला, जो कि अब यहाँ पर नहीं लगता है। और अब वो जहाँ पर लगता है उसका वीडियो हमने बाकायदा बनाया हुआ है और वो अभी भी चल रहा है। फरवरी तक वो शायद अभी चलेगा, तो उसका वीडियो भी आप जाकर ज़रूर देखें। तो यहाँ पर लगता था पहले वो बुड़क्की का मेला। और देखिए, यहाँ पर इस रोड पर हॉस्पिटल भी हैं और आगे और भी ज़्यादा हॉस्पिटल आएंगे, वो सब हम आपको दिखाएंगे। इस रोड पर जो जो चीज़ें आएंगी। तो वो मेला जब यहाँ पर लगता था तो बहुत ज़्यादा जाम लग जाता था, जिसकी वजह से अब वो मेला यहाँ पर नहीं लगता है। और देखिए, यहीं पर अब हम थोड़ा सा और आगे आएंगे तो यहाँ पर देखिए स्कूल बने हुए हैं और स्कूल के ही बगल में एक और ये हॉस्पिटल है जिसका नाम है शहर हॉस्पिटल। और इसी हॉस्पिटल के बगल में देखिए एक यहाँ पर ये स्कूल भी है जिसका नाम है प्लेवे हाई स्कूल। इसी से बस सीधे चले जाएंगे तो आ जाएगा सिटी स्टेशन, जो कि अभी हम आगे चलकर इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन राइट मुड़ेंगे तो आ चुकी है मूंगफली मंडी। चलिए आपको दिखाते हैं मूंगफली मंडी। पहले अपने लिए मूंगफली लेते हैं और आपको दिखाते हैं, मूंगफली के दाम भी पूछते हैं। हम खड़े अब मूंगफली मंडी के अंदर और हम सोच रहे हैं कि आखिर किधर चला जाए। तो हमें कुछ उधर दिखा है कि शायद उधर चलना चाहिए, वहां पर चलते हैं, यहाँ पर। और देखिए, हम यहाँ पर आए तो वैसे मूंगफली खरीदने हैं क्योंकि ये मूंगफली मंडी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मूंगफली नहीं मिलती है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है। जैसे गुड़ की जो पट्टी होती है, लड्डू होता है लैया का, वो बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो आप वो सब भी यहाँ आकर के ले सकते हैं। तो फिलहाल अब हम चल रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, क्योंकि हमें लेनी है मूंगफली। तो हम अब रोड को पार करके आ गए हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आखिर हमें किस दुकान पर चलना चाहिए। तो हमें ये दुकान दिखी है, चलिए यहाँ चलकर देखते हैं। यहाँ पर पहुँचते ही हमें पता चला कि बड़ी दूर दूर से मूंगफलियाँ आई हुई हैं। तो हमारे पिताजी ने गाड़ी को अब ठिकाने पर लगा दिया है और उधर ही से पूछा, बताओ कैसे दी है मूंगफली? ये वाली देखिए, ये वाली, ये झांसी वाली मीठी है मूंगफली। ये झांसी वाली मीठी है मूंगफली, खा के देखिए। मीठी है मूंगफली का क्या मतलब? क्या हम इस मूंगफली से चाय बना सकते हैं? बताओ, मूंगफली भी मीठी मिल रही है। झांसी की मीठी मूंगफली। झांसी वाले मूंगफली में चीनी डालते, क्या भाव है ये मूंगफली? 130। ये लाल वाली झांसी वाली है मूंगफली, मीठी है। बहुत बड़ा, लेकिन ये अच्छी होती है लाल वाली। देखो तो क्या बड़ा है माँ, क्या बड़ा बता रहे हो आप? खाल देखो तो पहले मूंगफली पहले। मीठी मूंगफली ये सब यहाँ बिकाए नहीं, पूरे लखनऊ भरे में यहाँ। लखनऊ वाले मीठी मूंगफली के शौकीन हो गए, मीठी मूंगफली खा रहे हैं। भाई ने हमें खुफिया जानकारी दे दी, लेकिन हमारे पिताजी को कन्विंस करने में नाकाम रहे। वो कह रहे हैं मीठी है, लेके हमें चाय नहीं बनानी है मूंगफली से, बस मूंगफली बढ़िया। ये यहाँ पर ये तो दाना बेच रहे हैं ना, वो देखो, वो लगा खड़े रहती है गाड़ी।
ये लिखा हुआ भैया। भैया ये मूंगफली कैसे दी? 130 हो गया। हाँ क्या हिसाब दिए? 130 भाई। 130। तो खा के देखो बढ़िया ताजी। यही का यही 140। अब भाई ने कोई नई मूंगफली दिखाई और पिताजी ने मूंगफली खाई और साफ कह दिया ये झांसी के, हमें झांसे में मत फंसाओ, दूसरा कलर दिखाओ। सफेद मूंगफली लो थोड़ा वैसे। सफेद मूंगफली ये क्या हिसाब है? 140 हो गई। ये 140। तो झांसी से लाके 130 है, ये 140। तो ये राजस्थान वाली। अच्छा ये राजस्थान। झांसी से हटे तो भाई ने सीधा राजस्थान वाली मूंगफली दिखा दी। तो भाई ने दाम बता दिए हैं 140 राजस्थान वाले और झांसी के 130। और पिताजी ने कह दिया एक काम करो, दोनों 120 रुपए किलो दे दो। और इसी बीच हम मूंगफली के मजे ले रहे। मूंगफली बढ़िया है, लेकिन मूंगफली हमारी डन इस तरह से हुई, आधा किलो ये वाली और आधा किलो राजस्थान वाली, यानी आधा किलो झांसी और आधा किलो राजस्थान मिलाकर 120 रुपए में भाई तैयार हो गए देने को। और 1 किलो मूंगफली हमने इस तरह से ले ली। और देखिए यहाँ से लेकर के पूरी मूंगफली मंडी यहाँ तक लगी हुई है। आप आए, खाएं और खाने के बाद अपने स्वाद अनुसार मूंगफली लेकर जा सकते हैं। एक से बढ़कर एक मूंगफली है, लेकिन फिलहाल हम पहले पेमेंट करते हैं। पेमेंट हमारी अब डन हो गई, अब चलते हैं। अब ले लिया हमने मूंगफली, अब चलते हैं। लेकिन जब हम चलने लगे तो हमारी नजर पड़ी नमक पर। नमक 20 रुपए का मिलता है, हमने नहीं लिया, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया नमक होता है। तो आप जब आए तो नमक भी ले सकते हैं। और ये लड़का नमक लेकर के आया, ये लड़का बहुत बढ़िया था। तो चलिए आपको इस लड़के से भी मिलवाते हैं। इस लड़के का अभी मोबाइल चल रहा है, तो पहले इसका मोबाइल लेकर के अपना चैनल खोल करके दिखाते हैं कि ये हमारा चैनल है। ये पूछ रहा था आखिर कौन से चैनल पर आएंगे हम। क्या नाम है तुम्हारा, बताओ। ऋतिक। ऋतिक की दुकान पर है। ये बहुत बढ़िया लड़का है, इसने हमें मूंगफली दी हुई है। नमक अब हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ मूंगफली लेंगे क्योंकि नमक है। तो अब चल रहे हैं और आगे दिखाते हैं। तो ये है मूंगफली मंडी और ये है ऋतिक की दुकान जहाँ से हमने लिए हैं। तो मूंगफली की खरीदारी हमने कर ली है। अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आगे क्या है इस मूंगफली मंडी के आगे। तो अभी हम चल रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये आगे, यहाँ पर आप चलेंगे। तो हमने अब मूंगफली ले ली है अपने लिए और आपको अब हम दिखा रहे हैं मूंगफली मंडी। देखिए यहाँ पर कई सारी दुकानें हैं मूंगफली मंडी की और सिर्फ मूंगफली नहीं, बहुत कुछ मिल रहा है। तो आप आएंगे तो आप और भी कुछ खाने पीने का जो आपको और अच्छा लगे वो चीज़ें भी आप ले सकते हैं। तो अब फिलहाल हम मूंगफली मंडी से और आगे चल रहे हैं, और क्योंकि अभी सिर्फ हम आपको यहाँ पर मूंगफली मंडी दिखाने नहीं आए थे। देखिए ये भी एक रास्ता, यहाँ से भी जाकर रकाबगंज जाया जा सकता है, पर हम उधर नहीं जाएंगे, हम इधर जाएंगे। फिलहाल अभी हम थोड़ा सा जाम में फंस गए हैं, पर कोई बात नहीं, इस जाम से हम निकल आएंगे। और अब हम इस जाम से निकल चुके। देखिए हमारा रास्ता एकदम साफ हो चुका है, जाम भले ही लगा रहे। तो अब हम यहाँ से सीधा चलेंगे और आपको अब ले चलते हैं पहले सिटी स्टेशन होते हुए, फिर आपको आगे और बहुत कुछ अभी दिखाना है इस वीडियो में। देखिए ये है सिटी स्टेशन, यहाँ से अब हम सीधा चलेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर रेलवे स्टेशन है तो जाहिर सी बात है कि बहुत कुछ और भी है और वो हम दिखा देते हैं। और बहुत सारा सामान भी यहाँ पर मिलता है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि मिल रहा है मुर्गा। और मुर्गा अगर आप नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं, आगे यहाँ पर मिल रही है कुर्सियाँ भी आकर ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे ये जो लाइन से आपको खाने के सामान मिलेंगे, जो भी आप अगर खाने के शौकीन हो तो आप ले सकते हो। इधर से ये रोड अगर आप चले जाएंगे तो ये सीधा आपको कैसरबाग बस अड्डा पहुँचा देगी। लेकिन हमको अभी कैसरबाग बस अड्डा नहीं जाना है, हम इधर सीधे चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे राइट हैंड साइड पर ढाबे हैं। ढाबे में भी एक से एक बढ़िया खाना मिलता है, क्योंकि रेलवे स्टेशन है तो जाहिर सी बात है कोई आएगा तो खा सकता है। और वैसे भी आकर के आदमी खाते हैं, यहाँ पर बढ़िया खाना मिलता है। और ये है दरवाजा सिटी स्टेशन के अंदर जाने का, पर हमें अभी सिटी स्टेशन के अंदर नहीं जाना है। और इस रोड पर जहाँ पर अब हम चल रहे थे, ये भी बहुत पुराना इलाका है। तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे खाने के सामान भी मिल जाएंगे और बहुत कुछ ऐतिहासिक भी मिल जाएगा। क्योंकि पुराने लखनऊ में जब भी आप आएंगे तो आपको बहुत कुछ ऐतिहासिक मिलता है। कुछ इतिहास तो हम लोग जानते हैं, कुछ जानते तक नहीं। देखिए यहाँ पर ये लाइन से दुकानें बनी हुई हैं और इसी के सामने देखिए हम घंटा घर एक जानते हैं इमामबाड़े वाला, लेकिन ये देखिए यहाँ पर ये भी एक घंटा घर है और ये भी ऐतिहासिक है, पर हम इसे जानते नहीं है।
और यहाँ पर सिटी स्टेशन से ये इधर से भी रास्ता आई हुई है। तो जाहिर सी बात है घंटाघर ये अभी तो नहीं बनते, बहुत पहले के बने हुए, पर कोई नहीं जानता इस इतिहास को, पर यहाँ पर भी ये बना हुआ है। तो अब हम यहीं से ही सीधे चलेंगे और आएगा रकाबगंज। लेकिन देखिए यहाँ पर हमारे जब आप लेफ्ट मुड़ेंगे तो इधर से भी जाकर सीधे क्रिश्चियन कॉलेज निकल सकते हैं, पर हमें अभी उधर नहीं जाना है, हम यहीं चलेंगे। देखिए ये जो ब्रिज मिला हमें, पहले वहाँ भी ब्रिज मिला था जब हम मूंगफली मंडी में थे, पर हम उधर नहीं गए। हम पूरा आपको घुमाते हुए लेकर के आए हैं सिटी स्टेशन से। अब हम इसके अंदर से चलेंगे। तो ब्रिज के नीचे आते ही हमें यहाँ पर बड़ा ही डरावना माहौल लग रहा है। काफ़ी छत इसकी नीचे है, जैसे लग रहा है सर के ऊपर ही है, बस सर टकरा ना जाए। तो देखिए आपको यहाँ पर रोड काफ़ी गीली मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आज बारिश हुई है, तो बारिश हुई है इस वजह से रोड गीली है। लेकिन जैसे हमने ब्रिज पार किया तो यहाँ पर बना है शौचालय। शौचालय इसलिए बना है कि अगर ब्रिज में डर लग गया हो, प्रेशर बन गया हो, तो यहाँ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से फिलहाल अब हम पार कर चुके हैं ये ब्रिज को, और यहाँ से अब हमें लेफ्ट मुड़ेंगे। और देखिए इस रोड पर आते ही जैसे ही आप लेफ्ट मुड़ेंगे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी दुकानें। और चलिए आपको आज दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या मिलता है, और आप आज देखेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे ही हम आएंगे तो देखिए लाइन से यहाँ पर ये दुकान बनी हुई है राशन की। यहाँ पर देखिए खाने का सामान भी मिल रहा है। देखिए ये दुकानें हैं, और इस रोड पर जैसे ही आप पूरा चलते चले जाएंगे देखिए इस तरह से लाइन से पूरी मसाले, राशन, जो भी आपको लेना हो आकर यहाँ से ले सकते हो। जाहिर सी बात है जब आप यहाँ लेने आएंगे तो फिर एक ज़्यादा क्वांटिटी में ही लेने आएंगे ना, तो यहाँ पर आकर के आपको वो सब कुछ मिल सकता है। जैसे आपके घर में अगर शादी है तो पूरी पूरी शादी का सामान यहाँ से ले जाया जा सकता है। और बहुत लोग यहाँ से दुकानदार ले जाते हैं और पूरा बेचते हैं, यहाँ से यहीं से ही ले जाते हैं। तो देखिए ये जो रास्ता चली आ रही है मेडिकल कॉलेज से आ रही है, ये अभी हम इस वीडियो में दिखाएंगे वो आगे चल के। और यहाँ से अब हम चल रहे हैं, ये है रकाबगंज, और इसी रोड पर अभी हम आगे चलते चले जाएंगे, आपको दिखाएंगे। आप यहाँ से यहियागंज आता है, जो कि यहियागंज हमारा आज दिखाने का इरादा नहीं है, लेकिन यहियागंज इतना बड़ा है और उसके अंदर बहुत कुछ मिलता है। वो इंशाल्लाह हम किसी दिन वीडियो बना करके आपको अलग से दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अभी हम इस रोड पर चल रहे हैं मेरे, आप देख सकते हैं किस तरह से दुकानें लाइन से लगी हुई हैं। आप यहाँ से दुकानें अभी क्योंकि कुछ बंद भी हैं और कुछ दुकानें आप खुली हुई हैं, पर देख सकते हैं कि आपको दूर से ही देखने में लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा यहाँ पर सामान मिलता है। ये लेफ्ट हैंड साइड पर रेलवे ट्रैक है, क्योंकि जो ब्रिज अभी हमने पार किया था वो रेलवे ट्रैक यही है। तो देखिए आप इधर जितना भी हम इस रोड पर अभी चलेंगे तो आप देख सकते हैं जो दुकानें हैं, दुकान को ही आपको देख के समझ में आ जाएगा कि अगर आपको कैसा भी सामान चाहिए है राशन से संबंधित, वो सब कुछ इस रोड पर आप देखेंगे कि दुकानें वो लगी हुई हैं और आप उसको ले सकते हैं। हम आज सिर्फ चल रहे हैं क्योंकि हम तो यहाँ पर आए थे सिर्फ मूंगफली लेने, तो हमने कहा चलिए आपको दिखाते हैं रकाबगंज, और आगे चल के अभी और आगे दिखाएंगे, कुछ ऐतिहासिक चीज़ें भी है वो भी आपको दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप लाइन से देख सकते हैं किस तरह से दुकानें, आप समझ जाएंगे कि दुकान देख करके ही एक तरह से मंडी टाइप जो बोलते हैं ना, मंडी, वो लगी हुई है कि आपको हर चीज़ एक दुकान पर नहीं मिल रही है तो दूसरी दुकान पर कई सारी चीज़ें लगी हुई हैं लाइन से। और यहाँ पर सिर्फ ये राशन नहीं, सब्जियाँ भी मिलती है। आगे चल के हम आपको दिखाएंगे कैसे आप सब्जी भी चलकर ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम जिस रोड पर अब चल रहे हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर अगर देखेंगे तो लाइन से सब्जियां मिल रही हैं। तो सब्जियां लेना हो तो भी आ सकते हैं, राशन लेना हो तो भी आ सकते हो। देखिए एक से बढ़कर एक सब्जियां भी मिल रही हैं, ताजी ताजी सब्जियां। तो सब्जियां लेने भी आ सकते हो और दूसरी तरफ इधर ये पूरा सामान लेने आ सकते हो। और देखिए यहाँ पर आगे चलकर देखिए ये जो रोड जा रही है ये जाती है पूरा अंदर यहियागंज, जो कि अभी हम इस वीडियो में नहीं दिखा रहे क्योंकि हम तो सिर्फ रोड पर चल रहे हैं। लेकिन यहियागंज बहुत बड़ा है और उसमें बहुत कुछ मिलता है, और ज़्यादातर क्योंकि थोक का ही मिलता है। तो आपको पैकेट्स में लेना हो तो आप यहियागंज आ सकते हैं, क्योंकि दुकान जैसे आपकी है कोई और वहाँ पर सामान लेना है तो आप ला सकते हैं, या वैसे भी आपको अगर कोई ज़्यादा क्वांटिटी में सामान चाहिए तो भी आकर आप यहाँ से ले सकते हो। देखिए अब इस चौराहे पर जब हम यहाँ पर आ गए हैं तो यहाँ इस चौराहे से अब हम राइट मुड़ेंगे, और पहले तो जाम लगा हुआ है यहाँ पर, रुकिए पहले हम जाम से निकल जाए क्योंकि आज थोड़ा सा जाम लगा हुआ है, बारिश भी आई हुई है। तो पहले हम जल्दी से किसी तरह से किनारा पकड़ ले, फिर किनारा पकड़ करके आपको हम बताते हैं इस रोड के बारे में, क्योंकि इस रोड का भी एक इतिहास है और ये बहुत खास रोड है। तो पहले हम आपको यहाँ दिखाते हैं। तो अब हम आ चुके हैं इस रोड के किनारे पर, अब हम आपको बताते हैं। तो देखिए ये है नादान महल रोड। अब आप कहेंगे तो हम क्या करें, इस रोड के नाम में भी एक इतिहास है, वो अभी हम आपको बताएंगे। लेकिन देखिए जो ये रोड है जहां पर हम चल रहे हैं, मेरे दाएं और बाएं तरफ देखें तो यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी, कपड़े से लेकर के राशन से लेकर के जो कुछ भी आपको प्लास्टिक का सामान या जो भी लोहे का जो भी चाहिए सब कुछ यहीं मिलेगा। तो ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ यहाँ रोड पर मिल जाएगा, जो आपकी ज़रूरत का सामान हो। और इधर तो सामान मिल रहा है लेकिन इसके अंदर यहियागंज है, तो इस रोड से यहियागंज के अंदर भी जाया जा सकता है। वो हम फिलहाल अभी नहीं जाएंगे क्योंकि हम तो सिर्फ आए थे मूंगफली मंडी घूमने, मूंगफली लेने, और आपको हमने कहा चलिए आपका नादान महल रोड, रकाबगंज, नक्खास सब दिखाते हैं। तो देखिए नादान महल जो इसका नाम है उसके पीछे इतिहास ये है
कि यहाँ पर इसी रोड पर आगे है नादान महल। तब आप कहेंगे तो हम क्या करें, क्योंकि नादान महल शेख इब्राहिम चिश्ती का मकबरा है। आप पूछेंगे ये कौन है, तो जब अकबर का शासन था इंडिया में उस वक्त वो लखनऊ के पहले गवर्नर थे। अब देखिए जरा इस रोड पर हम चल रहे हैं, आप देखिए लाइन से, तो पहले आपको यहाँ पर एक रौनक मिलेगी, इस जो रास्ता है यहाँ पर एक रौनक है और इस तरह से सामान मिल रहा है। और उसके अलावा हम जैसे पहले भी हमने आपको बताया कि क्योंकि ये पुराना लखनऊ है तो यहाँ पर आप कैसे भी किसी भी रास्ते से चले जाएंगे तो आपको इतिहास का कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो जैसे कि इस रोड पर भी ऐतिहासिक चीज़ है, और अभी हम पहले आपको सिटी स्टेशन के पास भी हमने एक घंटाघर दिखाया था। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ पर पहले तो देखिए लाइन से किस तरह से ये रास्ता है, और दाएं बाएं देखिए यहाँ पर सामान कितना मिल रहा है। देखिए ये कपड़े के लाइन से दुकानें बनी हुई है, और इधर देखिए यहाँ पर वो तो दाएं तरफ था और ये बाएं तरफ, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ सन्नाटा है। तो एक रोड पर आप रास्ते से चल ही रहे हैं, पर उस रास्ते में ही आप आएंगे, हो सकता है आपको कुछ ना भी कुछ काम हो, पर आप आएंगे तो आपकी कुछ ना कुछ ज़रूरत का सामान आपको दिख ही जाएगा कि आप कहेंगे हाँ चलो यार ले लेते हैं यहाँ से। देखिए उधर से अभी हम देखते चले आ रहे कपड़े की दुकान है, यहाँ पर भी कपड़े की दुकान है, और देखिए यहाँ पर मिल रहा है प्लास्टिक का सामान। तो इस रोड पर आप निकलेंगे तो आपकी जो ज़रूरतें, जो हो सकता हो कि आप बहुत दिनों से तलाश कर रहे हो और आपको ना मिला हो, वो सब भी इस रोड पर आकर मिल सकता है। तो आप वैसे भी आ सकते हैं कि पता चला आपको कुछ नहीं मिला और बहुत दिनों से परेशान है, तो कह रहे कोई बात नहीं चलो नादान महल रोड चलते हैं। और देखिए अब हम जहाँ पर आए हैं वहाँ पर पहले हम आपको दिखाते हैं। देखिए मेरे राइट हैंड साइड पर ये देखिए यहाँ पर ये है श्री गुरु तेग बहादुर साहिब द्वार, और इसी के तुरंत सामने आपको देखिए यहाँ पर लिखा मिल जाएगा जामा मस्जिद। और यहाँ पर देखिए ये है लखनऊ का सबसे पुराना ऐतिहासिक नादान महल। इसके अंदर बना हुआ है, बहुत बड़ा है, लेकिन हम वो अभी आपको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर हमने ये चीज़ें आपको दिखाएं यहियागंज नादान महल रोड, तो हमारे हाथों में अभी मूंगफली टंगी हुई है। हमारी अम्मी कहेंगी अबे मूंगफली लेने गया है कि वहाँ पर मूंगफली बो रहा है, जब कटेगी बोकर तब लेकर के आएगा। मूंगफली खरीदने भेजा था, मूंगफली खेती करने नहीं भेजा था। तो इसलिए हम सिर्फ आपको ये रास्ता दिखा रहे, फिर इंशाल्लाह कोई दिन मौका लगा तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे यहियागंज नादान महल। लेकिन अभी सिर्फ हम आपको नादान महल रोड से ले चल रहे हैं। अब आगे आने वाला है नक्खास, लेकिन नक्खास से पहले देखिए आपको हम और चीज़ें दिखा देते हैं। देखिए प्लास्टिक भी मिल चुका है, लोहा भी मिल चुका है, कपड़े भी मिल चुके हैं, यहाँ सोना भी मिल जाता है। तो आगे चल और रुपया भी मिलता है, यानी बैंक भी है आगे। तो चलिए इस रोड से देखिए, और इस रोड को देखिए कितनी बेहतरीन और एक ऐतिहासिक रोड लग रही है देखने में। तो चलने में ही आपको लगेगा कि आप कोई एक ऐतिहासिक जगह से गुजर रहे हैं। तो आगे देखिए अब जो आने वाला है चीज़ें वो हम आपको दिखाते हैं। फिर से थोड़ा सा जाम लग गया है, कोई बात नहीं, हम जाम में थोड़ा सा फंस जाते हैं, ऐसा होता रहता है, क्योंकि जब इतनी सारी चीज़ें मिल रही है तो जाम तो लगेगा। देखिए ये एक बैंक है, पर यहाँ पर हमें अभी कोई काम नहीं है, और यहाँ पर बनी हुई है भूमिगत पार्किंग। तो पार्किंग की भी सुविधा यहाँ पर है। और इसी के सामने ये क्या है, पन्ना लाल जुगल किशोर, और उसके बगल में भी एक बैंक। तो बैंक भी सब कुछ है, कुछ बचा नहीं है जो यहाँ ना हो। तो अब आगे चल रहे हैं और दिखाते हैं आपको। आगे हम आपको दिखाने वाले हैं, आपको लोहे की खिड़की भी चाहिए होगी, क्योंकि ऐसा ना हो पता चला आप देख रहे हैं और आपको किसी ने अंदर घुसकर आपकी खिड़की तोड़कर अर्रा कंटाप मार दिया, तो आप चाहेंगे लोहे की खिड़की लेना। तो देखिए यहाँ पर लोहे का दरवाज़ा, लोहे की खिड़की, लोहे की अलमारी, वो सब भी मिल रहा है। तो यहाँ पर हर चीज़ मिलती है, वो भी आप ले सकते हो। और देखिए अब MD शुक्ला इंटर कॉलेज भी है, तो पढ़ाई भी यहीं इसी रोड पर हो जा रही है। सब कुछ यहाँ इसी रोड पर हो रहा है। और ये मिल रही है लोहे की अलमारी। अब और भी कसर रह गई हो तो अभी एक चीज़ और मिल रही है, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का रह गया, तो ये मिल रहे हैं इलेक्ट्रिकल सामान। तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिल रहा है, तो कुछ बचा नहीं है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स बचा था वो भी दुकान अब आ चुकी है। अब हमें सिर्फ पहुंचना रह गया है नक्खास, और सामने देखिए आपको पुल दिख रहा है, यानी कि अब हम नक्खास के अंदर पहुंच चुके हैं। लेकिन उससे पहले रुकिए, पिक्चर बाकी है। ये देखिए यहाँ ड्रम भी मिल रहा है। तो हम इतना कुछ तय करते हुए इधर चले आए हैं, और देखिए सामने ये जो पुल दिख रहा है ना आपको, यहाँ से चढ़ेंगे उतरेंगे, फिर एक पुल आएगा, उसको चढ़ेंगे उतरेंगे, फिर एक पुल आएगा। तो ये सारे पुल मिला करके आपको आलमबाग पहुँचा देंगे। लेकिन हमको अभी आलमबाग नहीं चलना है, हम राइट मुड़ेंगे, क्योंकि हमें हमारे घर जाना है। तो ये आ चुका है नक्खास। तो पहले एक बार फिर से हम जाम में फंस चुके हैं, तो पहले हम यहाँ से रोड क्रॉस करें, क्योंकि जाम लगता रहता है, क्योंकि ये रोड ही इतना बिजी है। तो हमने अब किसी तरह से रोड को पार कर लिया है। अब हम चल रहे हैं नक्खास के अंदर। नक्खास के अंदर संडे के दिन लगती है बाजार, जिसका कि हम पहले ही वीडियो बनाकर आपको दिखा चुके हैं। आज है शनिवार, लेकिन शनिवार के भी दिन देखिए सामान मिल रहा है, थोड़ा बहुत मिल रहा है पर मिल रहा है। तो यहाँ पर भी आकर के आप सामान ले सकते हैं।
सस्ता मिलता है, बढ़िया मिलता है, आप ले सकते हैं। और ये जितने भी रास्ते हमने आपको अभी दिखाते चले आ रहे हैं, मूंगफली मंडी से लेकर रकाबगंज, नादान महल और अब ये नक्खास, ये पूरे रास्ते अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ ये रास्ते नहीं है कि बस एक रास्ता है गुजर गई, यहाँ पर आप देखेंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो मतलब जो कुछ भी आपको नहीं मिला है तो एक बार जरा राउंड मार ले इन रास्तों पर, तो आप देखेंगे कि ये रास्ते जो हैं ये कितने बिजी रास्ते हैं। इसी वजह से यहाँ पर आपको अक्सर हल्का फुल्का कभी कभी जाम मिल जाता है, पर यहाँ पर आपको लोग आते ही इसीलिए कि चलो भैया आप नहीं मिल रहा है तो पुराने लखनऊ चलते हैं। पहले तो इन रास्तों पे और बहुत तगड़ा जाम लग जाता था कि लोग जाते हुए डरते थे कि अरे यार अभी यहाँ से होकर गुजरना, लेकिन ये जो पुल बन गया है ना उसकी वजह से अब थोड़ी सी राहत हो गई है। जाम लग जाता है पर उतना नहीं अब, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे कल संडे है तो संडे के दिन तो जाहिर सी बात है जाम लगेगा ही लगेगा, लेकिन पहले के मुकाबले में अब जाम थोड़ा सा कम लगता है। देखिए ये है अकबरी गेट वाली रास्ता, यहाँ पर हमने आकर कई बार वीडियो बनाए हुए हैं, आपको रहीम की कुलचे नारी, मुबीन की कुलचे नारी, टुंडे कबाब, ये सारे वीडियो बनाकर हमने दिखाए हुए हैं। तो जितने भी वीडियो का हमने जिक्र किया है सबके नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो जा करके वो वीडियो आप जरूर देखें। तो अब हम चल रहे हैं नक्खास के अंदर, ये था अकबरी गेट आपने देखा है, हम सीधे चलेंगे नक्खास चौराहे तक। पूरी मूंगफली मंडी हमने आपको दिखाई और पूरा आप नक्खास भी आज हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए नक्खास के अंदर जो हम चल रहे हैं यहाँ पर जो मार्केट लगी है वो तो अपनी जगह है ही है, लेकिन यहाँ पर कुछ घर भी ऐसे आपको मिल जाएंगे जो आपको देखने में ही लगेगा कि वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, मतलब आज़ादी से भी पहले के, अंग्रेजों के ज़माने के बने हुए यहाँ पर घर मिल रहे हैं और लोग उसमें रहते भी हैं। तो कुछ घर आपको इस तरह से इन नक्खास की सड़कों पर आपको बने हुए मिल जाएंगे। हालांकि कुछ नए कंस्ट्रक्शन भी हुए हैं और डेवलपमेंट तो हो ही रहा है पूरे लखनऊ में, पूरे लखनऊ क्या पूरे इंडिया में हो रहा है, क्योंकि लखनऊ हमारा जो इंडिया है एक डेवलपिंग कंट्री है तो वो हो रहा है। लेकिन कुछ घर आपको इस तरह से मिल जाएंगे यहाँ पर इन सड़कों पर। देखिए यहाँ पर ये खुला हुआ है विशाल मेगा मार्ट। अच्छा, हमने विशाल मेगा मार्ट को ये चीज़ नोट की कि जहाँ अक्सर जैसे जैसे ये एरिया है इस तरह का, जहाँ पर भी ऐसा एरिया आपको दिखेगा विशाल मेगा मार्ट खोल दे। देखिए जैसे ये घर है, आपको देखने में ही लग रहा है ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है, ये अभी का बना हुआ नहीं है। तो इस तरह से ऐसे घर आपको मिल जाता है। इसी के बगल में देखिए वो लग रहा है कि अभी नया ही बना हुआ है। तो इस तरह से भी घर बने हुए हैं, यहाँ पर बैंक भी, और देखिए कुछ कंस्ट्रक्शन आपको देखने में लग रहा है कि अभी नया। और देखिए अब आगे चलते हैं, आपको ये दिखाते हैं, ये है फिरंगी महल गेट। और आगे यहाँ पर देखिए मौलाना साहब की तस्वीर भी लगी है। ये मौलाना साहब नमाज पढ़ाते हैं ईदगाह में, ऐशबाग ईदगाह में। जब ईद की नमाज हम पढ़ने आते हैं तो यही मौलाना साहब ईद की नमाज पढ़ाते हैं। तो हम बात कर रहे थे विशाल मेगा मार्ट की, क्योंकि विशाल मेगा मार्ट में कपड़े सस्ते तो मिलते ही हैं। तो इस तरह का जो एरिया होता है जहाँ पर हमने कई तरह के ऐसे जो बाजारें लगी हुई देखी, तो अक्सर विशाल मेगा मार्ट अपना दुकान जरूर खोल लेते हैं वहाँ पर। और देखिए ये जो अब एरिया जहाँ पर हम चल रहे हैं यहाँ पर सब्जियाँ भी मिलती हैं, तो यहाँ पर आकर के भी आप सब्जी ले सकते हैं। अगर आपको कई तरह की सब्जी चाहिए तो यहाँ पर आप सब्जियां भी ले सकते हैं। और सिर्फ सब्जी नहीं, यहाँ पर फल भी मिलते हैं, तो कई तरह के आपको फल भी मिलते हैं, ताज़े फल होते हैं, तो वो भी आकर के सब्जी फल जो भी चाहिए वो यहाँ इस एरिया में आकर के आप ले सकते हैं। और देखिए इस रोड से अगर आप सीधे चले आएंगे तो फूल मंडी आती है चौराहा पार करके, वो भी हमने आपको दिखाई हुई, उसका भी वीडियो आप जरूर देखिए। सबके नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, सारे वीडियो जा करके आप देखें। और हमारा एक और चैनल है एजाज की बात, जिस पर कॉमेडी वीडियो आते हैं, तो वो चैनल भी आप जरूर देखें, उसको आप सब्सक्राइब कर ले। और एक और हमारा चैनल जिस पर हम शॉर्ट व्लॉग बनाते हैं, शॉर्ट वीडियो होते हैं, जिसका नाम है एजाज के मिनी व्लॉग, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इन चैनल्स के भी नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए अब हम आ चुके हैं चौराहे पर, और चौराहे से ही अब हम चलेंगे राइट। लेकिन चौराहे से राइट मुड़ने से पहले हम आपको ये चीज दिखा देते थे कि यहाँ पर ये भी लाइन से मेडिकल स्टोर बने हुए। तो अगर चौराहे के इधर से यहाँ पर आपको दवाइयाँ नहीं मिल पाई हैं तो ये चौराहा आप पार करके आएंगे और इधर भी मेडिकल स्टोर है, यहाँ से दवाइयाँ ले सकते हो। और देखिए एक हमारा वीडियो आया था रात के वक्त चौक का नज़ारा, इस रास्ते पर हम सीधे गए थे और हमने दिखाया था कि रात के वक्त वेजिटेरियन फूड यहाँ पर मिलते हैं। तो अगर आप वेजिटेरियन फूड खाते तो यहाँ पर लाइन से दुकानें आप ले सकते हैं। मेडिकल कॉलेज वाले वीडियो में हमने आपको दिखाया था, मेडिकल कॉलेज से ठाकुरगंज की तरफ हम जा रहे थे, तो मेरे राइट हैंड पर जितने मेडिकल स्टोर पड़े थे वो हमने आपको दिखाए थे। आज हम मेडिकल कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, तो इस साइड पर जितने मेडिकल स्टोर पड़ेंगे वो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हॉस्पिटल है तो आपको दवाइयाँ लिख दी जाएंगी, आप यहाँ से दवाइयाँ ले सकते हैं। लाइन से मेडिकल स्टोर है दोनों तरफ, तो वहाँ पर दवाइयाँ ले सकते हैं। इसके अलावा वैसे तो हम दुआ करते हैं आपको कभी किसी तरह से हॉस्पिटल ना आना पड़े, लेकिन कभी आपको आना पड़ गया हॉस्पिटल तो यहाँ पर खाने की भी देखिए लाइन से दुकानें हैं, तो आप खा पी भी सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अपना घर छोड़ करके आप आएंगे। और देखिए ये जो मिल रहे हैं ना, ये बतासे होते हैं, ये चाय में डाल करके लखनऊ में खाए जाते हैं, तो ये भी यहाँ पर मिल रहे हैं, ऐसे ये बेच रहे हैं। और देखिए ये इधर वाल अब आप देखेंगे तो देखिए भोजनालय है, ये देखिए ये पूरा भोजनालय है। और इसी लाइन में ही आप अगर सीधे देखेंगे तो ये लाइन से देखें आप तो पूरा मेडिकल स्टोर है, तो दवाइयाँ भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और अब सीधे देखिए सामने एक ब्रिज आपको दिखेगा, वो ब्रिज हमने आपको उस वक्त मेडिकल कॉलेज वाले वीडियो में भी बताया हुआ था।
कि सामने जो मेरे राइट हैंड पर डेंटल का डिपार्टमेंट है और ये जो लेफ्ट हैंड पर ये भी मेडिकल कॉलेज है, तो दोनों को कनेक्ट करता है ब्रिज। यानी अगर आप मेडिकल कॉलेज आए हैं तो आपको रोड पर आने की जरूरत नहीं है, अंदर से ही आप आ सकते हैं, तो फांद सकते हैं इस ब्रिज के द्वारा। तो ये ब्रिज बना हुआ है और जैसे ही अब हम इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे तो अब हम आपको और दिखाते हैं, 3 चीजें और बनी हुई है, वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, जैसे ही हमने ये ब्रिज क्रॉस किया तो पहले सामने आ रहा है चौराहा पर वो खास चीज है, जो 3 चीजें हैं वो हम आपको दिखाते हैं। वीडियो के शुरुआत में हमने आपको बताया था कि मेडिकल कॉलेज से एक रास्ता आइए जहां से सीधा आकर आप रकाबगंज जा सकते हैं। तो देखिए, यही वो चौराहा है। पहले हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये इस चौराहे पर आप आएंगे तो यहाँ पर ये है मेडिकल कॉलेज। थोड़ा सा आगे चलकर और आपको एकदम साफ साफ दिखाते हैं कि देखिए यहाँ से ये गेट है और ये काफी बड़ा है। हम रोड पर से ही गए थे और हमने अपने वीडियो में दिखाया हुआ है कि ये कहाँ तक है, तो वो वीडियो आप जरूर देखें। तो ये है मेडिकल कॉलेज, ये हमारा था, हमने आपको दिखाया मेडिकल कॉलेज तक। हमारे पीछे है मानसिक रोगों का, तो यहीं पर बस खत्म करते क्योंकि आगे का तो हम आपको दिखा ही चुके। देखिए, ये है मानसिक चिकित्सा विभाग और इस रोड से सीधे चले जाएंगे तो रकाबगंज पहुंच जाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो कैसा भी लगा हो कमेंट में लिख करके बताएं, क्योंकि जब कमेंट में लिखेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि वीडियो तो हम आपके लिए ही बना रहे हैं ना। तो हम जल्द आएंगे इंशाल्लाह वापस। अल्लाह हाफिज।